हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीडियो एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, देख सकते हो आप सभी की कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र का सेट ए का क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है बच्चों, जिसकी आज इस वीडियो पे हम आपको सभी क्वेश्चंस का पूरा फुल टू फुल क्वेश्चंस कराने वाले हैं। आप यहाँ पर इसका स्कैनर और यहाँ पर आप इसका ये कोड भी मिला सकते हो बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बोला कि पूरा फुल टू फुल देख सकते हो, पूरा का पूरा फुल टू फुल आप सभी को सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। और बता दूं बच्चों, यह वीडियो किसी भी वक्त डिलीट हो सकती है। यदि आपको मिल गया है तो आप है बहुत खुशनसीब इंसान। तो जल्दी से कर लीजिए वीडियो को डाउनलोड और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ ही साथ आपके दोस्तों का भी 80 में 80 नंबर। जी हाँ बच्चों, 80 में 80, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा जो कि 100% रियल पेपर की टाइप से है, तो उसमें आपको 80 में 80, जी बच्चों 80 में 80 मिलने वाला है। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको जितने क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा उनको अच्छे से पढ़ लेना है और कल के एग्जाम में आपको पूरी तरीके से छाप देना है। फिर आपको आपके एग्जाम में 80 में 80 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही इसकी नेक्स्ट वीडियो सेट सी का पेपर या सेट बी का पेपर जैसे ही अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकें। क्योंकि क्या पता कल आपके एग्जाम में कौन सा सेट का क्वेश्चन पेपर आ जाए। तो यहाँ पर बच्चों आपको कुछ निर्देश दिए गए, इन निर्देशों को आप पढ़ सकते हो यदि आपके पास टाइम है। मैं तो कहूँगा मत पढ़ो इसको, आप जो काम का चीज़ें आप उसे पढ़ो, ठीक है। तो चलिए चलते पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर आपका पूछा गया है, बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है, बुल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रांस में, इंग्लैंड में, रूस में या जापान में। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे बच्चों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका रूस होगा। बच्चों अभी मैं इसे पेंसिल का यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये पेपर को रिटर्न करना होता है, ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा गोदागादी नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया। यहाँ पर ऑप्शन है 40, 50, 70 और 80। आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे ऑप्शन नंबर बी 50 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला चलते बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्या पूछा गया है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है। ऑप्शन दिया गया, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे बच्चों, आप भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है। पहला है देश से आज़ादी, दूसरा है जीवन से आज़ादी, तीसरा है खतरे से आज़ादी, चौथा है युद्ध से आज़ादी। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे, इसका जो सही उत्तर होगा आपका खतरे से आज़ादी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रियो डी जेनेरियो निम्न में से किस देश का शहर है। पहला है ब्राज़ील, स्पेन, जापान या फ्रांस। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे ऑप्शन नंबर आ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्राज़ील इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बच्चों, नई क्रांति नई आर्थिक नीति में से किसे सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन दिए गए, आ उदारीकरण, बी निजीकरण, सा वैश्वीकरण, डी उपरोक्त सभी। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे उपरोक्त सभी, क्योंकि आर्थिक नीति में सम्मिलित किया जाता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तीनों को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद बच्चों आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, नाटो का पूरा नाम क्या है, डैश लिखना है। तो आप लिखोगे नाटो का पूरा नाम लिख लो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। नेक्स्ट है, कोलंबो में राजीव जयवर्धन समझौते बिंदी बिंदी वर्ष में हुआ था। तो आप इसका जो उत्तर लगाओगे 1987 में हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की स्थापना बिंदी बिंदी वर्ष में हुई थी। तो आप बताओगे कि विश्व बैंक की स्थापना सन 1944 में हुई थी, ओके। नेक्स्ट है, मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए बिंदी बिंदी आवश्यक है। तो आप बताओगे कि मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए यहाँ पर आप लिखोगे क्या, यहाँ पर आप लिखोगे कि पेड़ आवश्यक है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में व्यापार में बिंदी बिंदी हुई। तो आप बताओगे क्या, यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा वृद्धि हुई। क्या हुई बच्चों, वृद्धि इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना भी किस वर्ष हुई थी।
तो आप बताओगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना सन 1956 में कब हुई थी बच्चों? सन 1956 में हुई थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर से इसको भी आप यहाँ पर से लिख लीजिएगा, ये इसका दूसरे का उत्तर है, लिख नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर आप देखो इंग्लिश माध्यम के छात्र है उसे भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला पूछा गया है सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो आपको बताना है क्या पार्टी थी, तो आप बताओगे जी हाँ ये पार्टी थी, तो आप लगा दोगे इसको उत्तर सत्य। नेक्स्ट है बच्चों आपका वर्तमान में विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका है। तो आप लगा दोगे इसका उत्तर सत्य। नेक्स्ट है विश्व की सुरक्षा के लिए निजीकरण आवश्यक है। तो आप बता दोगे कि हाँ आवश्यक है, तो इसका हो जाएगा उत्तर सत्य। अगला है पेड़ कटाई रोकने हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो जी हाँ बच्चों चलाया गया था, जो कि उत्तराखंड में चलाया गया था। तो इसका उत्तर लिख दोगे आप सत्य। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। तो आप बोलोगे जी हाँ बच्चों ये जो पार्टी सबसे पुरानी पार्टी, तो आप इसका बता दो उत्तर सत्य। नेक्स्ट है नीति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो आप लगाओगे ऐसे, एग्जामिनर लगाएगा ऐसे, तो आप बताओगे कि नीति आयोग का अध्यक्ष का राष्ट्रपति नहीं होता। तो आप लगाओगे असत्य। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलो चलते बच्चों आगे। यहाँ पर देखो इंग्लिश माध्यम के जो छात्र हैं उन्हें भी नोट करते चलेंगे। ठीक है ना, सभी के लिए पेपर इक्वल आने वाला है। नेक्स्ट है बच्चों सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर दो कॉलम दिए गए, कॉलम आ और कॉलम बा। पहला है शॉक थेरेपी का परिणाम होता है। आप बताओगे कि शॉक थेरेपी का परिणाम क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा अर्थव्यवस्था तहस नहस होना। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन तो किसका होगा, तो आप बताओगे पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में होता है। नेक्स्ट है दल बदल विधेयक। तो आप बताओगे दल बदल विधेयक किस में आता है, 52वां संविधान संशोधन में हुआ था। देखो यहाँ पर आपको एग्जामिनर कैसे किया, आपको एक लाइन से क्वेश्चंस के एक लाइन से उत्तर दे दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा 1996 ही होगा बच्चों। नेक्स्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह बिंदी बिंदी थे। तो आप बताना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह चुके थे प्रधानमंत्री, तो इसका उत्तर ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई कौन थे, प्रथम गैर प्रधानमंत्री कांग्रेस प्रधानमंत्री थे। इसका उत्तर ये लग जाएगा आपका। अगला है ईवा रामास्वामी नैयर क्या थे, वह पेरिस के थे। ठीक है, तो आप इसको उत्तर लगा दो ऐसे। ठीक है, इंग्लिश माध्यम के छात्र इसे नोट डाउन कर लेंगे। अगला बच्चों आता है आपका प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ। तो आप बताओगे कि अमेरिका में आतंकवादी हमला 11 सितंबर 2001 में हुआ। क्या हुआ, 11 सितंबर 2001 में हुआ था। ठीक है, आप यहाँ से इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, 11 सितंबर 2001। नेक्स्ट है सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो आप बताओगे कि सार्क के सदस्य देशों के नाम क्या होगा, आप लिखोगे बच्चों 8 टोटल देश थे। पहला होगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, इसके बाद आता है खतरे से आज़ादी किस शब्द का अर्थ है। तो आप बताओगे बच्चों कि खतरे से आज़ादी क्या है, सुरक्षा से शब्द से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन परत में हो रही तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है। तो आप लगाओगे इसको उत्तर जो होगा परावैंगनिक किरणें जो नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1996 में किस भारतीय प्रधानमंत्री की तस्कंद से मृत्यु हुई। तो आप बताओगे कि लाल बहादुर शास्त्री, किसके बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो आप बताओगे गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या बताओगे, आप लिखोगे कि विभिन्न शक्ति के तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्रता निर्णय नीति ही गुट निरपेक्षता नीति कहलाती है। नेक्स्ट है बच्चों द्विध्रुवीयता के उदय का कारण क्या था। तो आप बताओगे द्विध्रुवीयता के उदय का कारण क्या था।
तो आप पहला कारण लिखोगे बड़ी शक्तियों की कम संख्या और दूसरा लिखोगे परमाणु हथियारों की दौड़। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बच्चों जो आपके वैकल्पिक वाले क्वेश्चन थे मैंने सब करा दिए। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए अब इनको भी देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न होने वाले हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको सभी क्वेश्चंस को कराऊंगा, पहले सभी क्वेश्चंस को समझाऊंगा, फिर वीडियो के अंत में आपको इसका आंसर भी बताते चलूंगा। ठीक है ना, पर लेकिन आपको पहले सभी क्वेश्चंस को समझना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कहीं भी सेट ए में कहीं पास, सेट बी में कहीं पास, सेट सी में कहीं पास, सेट डी में कहीं पास भी रहने वाला। ठीक है ना, इनका स्थान बदल जाएगा सेट के अनुसार। ठीक है, तो कोई सा भी प्रश्न कहीं पर भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको पहले पूरे प्रश्न को समझना है, फिर इसके बाद इनका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो आते हैं, यह प्रश्न 2 नंबर के होने वाले इधर से। पहला है द्विध्रुवीता का क्या अर्थ है, लिखिए। अथवा में शॉक थेरेपी के कोई 2 परिणाम लिखिए। क्या बच्चों, शॉक थेरेपी के कोई 2 परिणाम लिखिए। ठीक है, इंग्लिश माध्यम वाले छात्र भी इसे नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, अगला है क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। देखो आप जानते हो संगठन क्या होता है, जो क्षेत्रीय लेवल संगठन हुआ है उनका जो उद्देश्य यहाँ पर आपको बताना है। अथवे में सार्क का मूल उद्देश्य क्या है, लिखिए। देखिए अभी मैंने आपको सार्क में टोटल कितने देश शामिल हुए, 8 देश शामिल हुए, मैंने उनका नाम बताया ना। हाँ, तो आपको उसी प्रकार सार्क में शामिल होने के जो उद्देश्य थे आपको उन्हें लिखना है, और जितने मैंने आपको उसको बताया ना कि 8 देश कौन कौन से होते हैं उन देशों का नाम भी लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है निजी शास्त्रीकरण क्या है, लिखिए। अथवा सुरक्षा किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि सुरक्षा किसे कहते हैं, मतलब किसी चीज़ की सुरक्षा करना, जैसे आपके पास कोई वस्तु है। ठीक है, आप तो उसकी आप सुरक्षा कैसे करते हैं, ठीक है, ये बताना। नेक्स्ट है साझी संपदा प्रबंधन क्या है, लिखिए। अथवा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। पहले तो आपको यहाँ साझी संपदा प्रबंधन के बारे में लिखना है, और यहाँ पर बच्चों आप कुछ नहीं, यहाँ पर आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा गया है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न क्रमांक 10 वैश्वीकरण क्या है, लिखिए। अथवा में पूछा गया है आर्थिक उदारीकरण क्या है, लिखिए। क्या, ठीक है ना। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न क्रमांक 11 विलय पत्र क्या है, लिखिए। अथवा स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियों को लिखिए। ठीक है, मतलब पूछा गया कि स्वतंत्रता जब भारत जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद भारत के सामने ऐसी क्या क्या चुनौती आई, क्या किस किस मुश्किलों से सामना करना पड़ा। एक से बच्चों अगला है नियोजन क्या है अथवा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न क्रमांक 13 भारतीय विदेश नीति के प्रमुख 2 आधार लिखिए। अथवा विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है उसके बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 14, इसे पूछा गया 1980 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा गया, लिखिए। तो आप बताओगे 1980 के दशक में एक बहुत खतरनाक बीमारी फैल गई थी। ठीक है, इसीलिए 1980 के दशक को खतरनाक दशक कहा गया। इसे आप अपने शब्दों में भी लिखेंगे, बट मैं आपको इसका आंसर दूंगा, आप ऐसे लिख लीजिएगा, जिन बच्चों से नहीं बनेगा। अथवा में पंचशील सिद्धांत क्या है, लिखिए। ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 पूछा गया है आपातकाल क्या है, लिखिए। अथवा एकत्व में मानववाद क्या है, लिखिए। तो आप इसका चूज करेंगे कि आपातकाल क्या होता है। मतलब आपको मैं समझाता हूँ, जैसे कोई चीज़ की मतलब डिमांड ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। जैसे आप मार्केट गए, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो गई और वो चीज़ें बहुत कम उस चीज़ों में उपलब्ध हो रही, ठीक है। हर जगह उस चीज़ के लिए महामारी है, मतलब लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं उस चीज़ों के लिए, तो इस स्थिति में उसे आपातकाल कहेंगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपसे पूछा गया है अगला प्रश्न आता है 16। यहाँ से आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना है, मतलब यहाँ से आपके 3-3 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। पहला 16 पूछा गया है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का वर्णन विस्तार से लिखिए। अथवा आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है, लिखना है आपको। इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक 17
यहाँ पर पूछा गया है दक्षिण एशियाई देशों की राजनीतिक स्थिति को समझाइए। मतलब दक्षिण एशियाई जो देश है वहाँ राजनीति की क्या स्थिति चले, वहाँ राजनीति को किस प्रकार से चलाया जा रहा है, उसके बारे में आपको यहाँ समझाना है, वर्णन करना है। 8वें में पूछा गया है सार्क और संपटा के प्रमुख उद्देश्यों क्या है, लिखिए। देखिए बच्चों, इसके पहले सार्क से संबंधित 2 प्रश्न आपसे ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो आपको वही चीज़ को सार्क में लिख देना और सप्टा में आपको अलग से इसके बारे में लिख देना है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 18, हैदराबाद की रियासत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, उनके समाधान हेतु क्या किया जाना चाहिए था, उक्त संबंध में अपने विचार को आपको लिखना है बच्चों। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 19 से पूछा गया है वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो आपको बताना है, देखो बच्चों, भारत में आप जानते हो कि टोटल राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, पता है ना। उनमें से आपको 4 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम को लिखना है। ठीक है। 8वें में पूछा गया बच्चों, स्वतंत्रता के बाद भारत में देसी रियासतों के विलय की क्या समस्या थी, समझ कर लिखिए। मतलब जब भारत स्वतंत्र हो गया, ठीक है, उसके बाद जो देसी रियासत थी, मतलब राजा महाराजों की जो रियासत थी, उनमें क्या समस्या हुई, उनके बारे में आपको वर्णन करना है, अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 20। यहाँ से आपके दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं। सभी प्रश्नों के लिए आपको 4-4 नंबर मिलने वाले। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान को उदाहरण सहित समझा कर लिखिए अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांतों को समझा कर लिखिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 21, भारतीय राजनीति में नए बदलाव के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, उक्त संबंध में अपने विचार लिखिए अथवा भारतीय राजनीति के क्षेत्रीय दलों की भूमिका को समझा कर लिखिए। ठीक है। इसके बाद जो इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं इसे भी नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है ना, सभी के लिए सेम प्रश्न होने वाले हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 22 में आया है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर आपको 2 वो दिए गए, पंक्ति दी गई। पहले पूछा गया आपसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति और दूसरा विदेशी नीति के मामलों में सर्वसहमति। 8वें में आपको ये 4 लाइन की एक पंक्ति दी गई। इन पे या कि आपको इनमें से किसी दोनों टॉपिक पे आपको टिप्पणी लिखना है या कि इनको चूज करके आपको टिप्पणी बनाकर लिखना है। ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 23। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्षेत्रीय मांगों का मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा जाता है। इस कथन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए 3 उपयुक्त तर्क दीजिए। 8वें में भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए क्षेत्रवाद पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है, उक्त संबंध में अपने विचार समझाकर लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपको देख सकते हो आपके जो कक्षा 12वीं के राजनीति शास्त्र के जो क्वेश्चन पेपर था उनका मैंने आपको विकल्प का पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन करा दिया। अब बचे आपके इन सभी के उत्तर। तो आपको बता दें, आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा जहां पर आपको इसके आंसर शीट का आपको पूरा PDF मिल जाएगा। वहां से आप इसका पूरा PDF लेकर अपने कॉपी में उसका उत्तर लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और कल के एग्जाम में छाप दीजिएगा। और साथ ही साथ बच्चों, यदि आपको इसके आंसर शीट की वीडियो भी चाहिए, ठीक है, जो बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते, तो क्या करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे इसके आंसर शीट की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन उनके मोबाइल में चले जाए और वो अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है, क्योंकि अभी तो हम आपको सेट ए का करा दिए हैं, फिर इसके बाद सेट बी का बच्चों, फिर इसके बाद सेट सी का भी आपको हम बारी बारी से सभी क्वेश्चन पेपर का हल कराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखकर सभी क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से कर लें। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।